हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने इससे पहले जो विमुद्रीकरण का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पहला चैप्टर मतलब कि एक वीडियो हम देख चुके हैं और उसके बचे हुए भाग को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विमुद्रीकरण जो है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही मजबूत चैप्टर होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम या सिलेक्शन की दृष्टि से कोई भी चैप्टर छोड़ना बहुत ही घातक हो सकता है। मतलब कि 1-2 प्रश्न से भी सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो इसको देखते हुए हम ये चैप्टर करा रहे हैं और विवेक सर जो एग्जामपुर के यूपीएसआई के नोट्स जो लॉन्च किए हैं हम सब उसी का ही अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसी को ही जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। हम देखने वाले हैं क्या कि भारत में टकसाल, ये यहाँ तक हो चुका था। भारत में टकसाल आज का हेडिंग था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर टकसाल की बात करें तो क्या कह रहा है कि टकसाल वह सरकारी खजाना होता है जहां सरकार के आदेश और बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला जाता है, यानी इसे मिंट भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया गया इसे मिंट भी कहते हैं। टकसाल किसे कहते हैं? जहां बाजार की मांग को देखते हुए सिक्कों को ढाला जाता है, ठीक, सरकार के आदेश पर, उसे हम क्या कहते हैं? टकसाल। टकसाल किसे कहते हैं? आप सीधी सी भाषा में कह सकते हैं जहाँ पैसों की छपाई होती है या सिक्कों को ढाला जाता है वही टकसाल होता है। ठीक है, अब बात करें कि भारत में 4 बैंक नोट प्रेस, 4 टकसाल का और 1 पेपर मिल है। ठीक है, अगर कहा जाए कि भारत में कितने बैंक नोट हैं प्रेस हैं तो आप कहेंगे कितने की? 4 बैंक नोट प्रेस हैं, 4 टकसाल हैं और 1 पेपर मिल है। ठीक है, पेपर मिल की बात करें तो कितने पेपर मिल है? 1 पेपर मिल है। 4 टकसाल हैं मतलब जहाँ सिक्कों को ढाला जाता है और 4 बैंक नोट प्रेस हैं। बैंक नोट प्रेस अलग होते हैं, टकसाल अलग होते हैं। टकसाल में देखो सिक्कों को ढाला जाता है, बैंक नोट प्रेस में जो है मतलब से आप कह सकते हैं कि नोटों की छपाई होती है और 1 पेपर मिल है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक, कहाँ कहाँ पर टकसाल हैं देखते हैं। एक हो गया आपका मध्य प्रदेश यानी देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और कर्नाटक के मैसूर में। ये 4 जगह टकसाल पाई जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के देवास में हो गया आपका, महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल सालबोनी और कर्नाटक मैसूर, यहाँ ये चारों जगह पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या कि भारत में 4 टकसाल कौन कौन से हैं? ये जो हमने पहले देखा था ये नोट प्रेस देखे थे। ठीक है, जहाँ पर नोटों की छपाई होती है। ये जो पहले हमने देखा चारों, ये यहाँ पर क्या होती है? नोटों की छपाई होती है। ठीक, कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश के देवास में, महाराष्ट्र के नासिक में, पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और कर्नाटक के मैसूर में। ठीक है, यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। और भारत में जो टकसाल हैं जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वो कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मतलब यूपी में भी सिक्कों की ढलाई होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। एक बार आप नोट्स करिए और हमारे साथ साथ बोलिएगा, आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यहाँ पर क्या होता है? नोटों की छपाई होती है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, यहाँ पर क्या होता है? टकसाल है, मतलब कि सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि नोटों पर हस्ताक्षर की बात करें तो 1 रुपये के नोट को रिजर्व बैंक की ओर से जारी नहीं किया जाता है, बल्कि इस नोट को भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अगर पूछे कि किस नोट को रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है तो आप कहेंगे क्या कि 1 रुपये का जो नोट होता है उसे क्या कहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें किसको जारी किया जाता है? 1 रुपये के नोट को छोड़कर शेष सभी सिक्कों को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। आगे देखते हैं, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर की बात करें तो इसमें किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं वह वित्त सचिव के होते हैं। ठीक है, किसके हस्ताक्षर होंगे? वित्त सचिव के। 1 मिनट। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि शेष सभी नोटों पर किसके होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। शेष सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के। आरबीआई अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? अगर बात करें कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किसके मतलब किस अधिनियम के तहत? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ठीक है, कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अधिनियम की बात करें तो 1934, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 की अधिनियम के तहत। और अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया।
जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक सा चीज़। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है क्या, प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक या परंतु स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये क्या कह रहा है कि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, मतलब कि यह किसी प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, लेकिन बाद में इसका जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, तो यह सरकार के अंडर में आ गया। इसका राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1949 को। ठीक है, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये बात आप छोटी छोटी बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, या फिर यह किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आगे देखते हैं। केंद्रीय बोर्ड रिजर्व का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होता है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्रीय बोर्ड यानी रिजर्व का कामकाज जो है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? केंद्रीय बोर्ड द्वारा संचालित होता है और भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। सरकारी निदेशक की बात करें तो ये तो पुराने हो चुके हैं। आगे चलते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगर सरकार नियुक्त करेगी तो कितने लोगों को करेगी? 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी। अन्य 4 निदेशक जो होते हैं 4 स्थानीय बोर्ड से, प्रत्येक से एक सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्तीय प्रणाली और विनियामक या और पर्यवेक्षक, इसकी बात करें तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। बैंकिंग परिचालन के लिए मानदंड निर्धारित करना इसका कार्य होता है और बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा एवं आम जनता को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये किसका कार्य होता है? वित्तीय प्रणाली या विनियामक और पर्यवेक्षक के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं। मुद्रा जारीकर्ता, अगर बात करें मुद्रा जारीकर्ता की, तो मुद्रा जारी करना एवं उसका विनिमय करना मुद्रा जारीकर्ता के कार्य होते हैं। मुद्रा के परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी एवं सिक्कों को नष्ट करना, आम जनता को गुणवत्तापूर्ण करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये किसके कार्य होते हैं? मुद्रा जारीकर्ता के कार्य होते हैं। आगे देखते हैं। अगर बात करें विदेशी मुद्रा प्रबंधक की, ठीक, विदेशी मुद्रा प्रबंधक की बात करें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन जो है अधिनियम 1999 का पालन करता है, विदेशी व्यापार एवं भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। आगे देखते हैं। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो वार्षिक रिपोर्ट रिजर्व बैंक की सर्वाधिक रिपोर्ट है, सांविधिक रिपोर्ट है। इसको प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में जारी किया जाता है। अगर पूछा जाए कि वार्षिक रिपोर्ट कब जारी की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में जारी की जाती है। ठीक है, यह आरबीआई के निदेशक मंडल की भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट है। इसमें शामिल होते हैं अर्थव्यवस्था का आकलन एवं संभावना, अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा, आगामी वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक के वार्षिक खाते, ठीक है, जून जुलाई में जो होते हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं वार्षिक रिपोर्ट में। तो आज का जो वीडियो था यहीं पर समाप्त होता है। और रही बात कि हमने विमुद्रीकरण चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, मतलब जो भी नोट्स में दिया गया था उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग बस इतना ही एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपको विमुद्रीकरण से कोई भी क्वेश्चन मतलब भागने वाला नहीं है, सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।